बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, काफ़िला शोहदा में आज हम एक और मंज़िल पर पहुँचे हैं। अल्लाह ने एक और हमारे बेटे को उस रास्ते का राही बनाया कि जो बग़ैर हिसाब किताब में जन्नत में जाएगा। नाज़रीन, जब से क़याम पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, इसका क़याम हुआ है, ये कुर्बानियों का सिलसिला चला आ रहा है। जिस तरह आपको पता है कि इसकी बुनियादों में लाखों शहीदों का खून है, इफ़्फ़त माँ बहनों की असमतों की कुर्बानी है। तो जिस तरह बनाने के लिए इसकी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमें, तो नाज़रीन आज इसका अमन सुकून बरकरार रखने के लिए, इसकी सालमियत की बरकरार के लिए भी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। जिस तरह हमारे 65 और 71 के पाक फ़ौज के हीरो, हम उनकी ज़िंदगी पढ़ते हैं बुक्स में और उनसे मोटिवेशन हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, आज के भी हमारे दौर में, आज के दौर जो गुज़र रहा है, इसमें भी हमारे बेमिसाल जुर्रत अपना दिखाने वाले नौजवान इस वतन अज़ीज़ पर कुर्बान हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। तो बहुत सारे इस आरज़ू में हैं कि अल्लाह हमें भी अपने वतन की खिदमत का मौका दे और हम भी अपनी जानों का नजराना पेश करें। नाज़रीन, आज इस हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम आए हैं। ये आगा मुक़द्दस शहीद लेफ्टिनेंट थे। अल्लाह ने इनको शहादत का रुतबा दिया। ये 4 बलोच रेजिमेंट से थे, 36 लॉन्ग कोर्स इनका था। तो ये बड़े मासूम खूबसूरत नौजवान थे। तो आज हम उनके घर हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा हमारे साथ हैं। तो नाज़रीन, आपको पहले भी अक्सर कहता हूँ कि ये शोहदा की जो फैमिलियाँ हैं, इनकी ज़ियारत किया करें। ये अल्लाह के बरगज़ीदा लोग होते हैं, ये बख्शाए लोग होते हैं। आपको पता है कि शहीद को अल्लाह ने बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। तो साथ उसको 72 रिश्तेदारों की शफात का भी हक़ दिया है। तो वो अपने वालिदैन को हाथ से पकड़ कर जन्नत में इंशाअल्लाह लेके जाएगा। तो आज के अपने हीरो लेफ्टिनेंट आगा मुक़द्दस शहीद तगमा बसालत की हालात ज़िंदगी आपको बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की थी, किस तरह उन्होंने अपना बचपन से लेकर शहादत तक का सफ़र किया। जी अस्सलाम वालेकुम बहन जी। आपने हमारे हीरो आगा मुक़द्दस शहीद को बचपन से पाला पोसा, तो किस तरह का आपने उनको बच्चा देखा, किस तरह का किरदार था उनका, किस तरह की उनकी वो लाइफ गुजरी बचपन की? मुक़द्दस नाम लेते भी उसको एक तरह का मुक़द्दस नाम ही था। तो ये नाम जो था उसको उसके बड़े अब्बू ने दिया था। वो जिस दिन हुआ रमज़ान का महीना था और जुमे का दिन था। तो मैंने उसका भी नाम नहीं रखा था। तो उसके बड़े अब्बू ने पूछा, मरीना इसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा भाई अभी नहीं रखा इसका नाम। उन्होंने कहा इसका नाम मुक़द्दस महीना है, मुक़द्दस दिन है, इसका नाम मुक़द्दस रखो। तो उस दिन से इसका नाम आगा मुक़द्दस रखा। तो वो हमारे लिए, सब भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए बहुत प्यारा बच्चा था। उसकी मुझे समझ लग रही कि उसकी किस तरह मैं शुरू करूं, क्या कह के शुरू करूं उसका स्टार्ट जो है। तो उसकी यादें तो इधर बिखरी हुई हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो यहाँ से चला गया है। क्योंकि हमारे हर काम में, हमारे हर नाम में, जब भी घर में बैठे होते हैं तो उसका नाम पहले आता है। जैसे वो हमारे हम मौजूद है, हमारे पास बैठा है, हमारी बातें सुन रहा है। तो बहुत वो क्या कहते हैं उसको, एक तो उनके बाप ने इनको कहा था कि किसी काम में आपने झूठ नहीं बोलना। मुक़द्दस से लेकर सारे भाई जो आज तक उन्होंने अपने कामों में झूठ नहीं बोला। उनकी बुनियाद सच पे ही रखी गई है। वो हर काम में अपना एक सच तलाश करते। बचपन में स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं उसको कहती थी, मुक़द्दस अपना काम कर लो, आप 4th पोजीशन पे आ गए हो। कहते अम्मी मैं ख़ुद काम करूँगा तो देखें, ख़ुद अपना सारा काम करूँगा, कैसे आगे जाता हूँ। उसने ख़ुद पढ़ना शुरू किया, ख़ुद ही अपने काम किए। मैंने उससे कहा ठीक है तुम ख़ुद ही अपने काम करो। तो यकीन करें कि उस दिन से लेकर वो हर क्लास में फर्स्ट आता। पढ़ते पढ़ते उसने FSC में चला गया। FSC में जाकर उसने पहले ट्राई किया कि मैं आर्मी में जाना है। एबटाबाद तक गया, नहीं सिलेक्ट हुआ। उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैं नहीं सिलेक्ट हुआ। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ते जाओ, इंशाल्लाह अगर तुम्हारा उसमें जाना हो तो चले जाओगे।
BSc ऑनर किया इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में MPhil कर रहा था। तो इसने फिर दिया, एक दिन सुबह सुबह उठे, चला जाए अपनी दौड़ के लिए, एक्सरसाइज के लिए चला जाए। तो मैंने इसको कहा, मुकद्दस तुमने फिर कोई टेस्ट दिया हुआ है? कहता है जी अभी मेरा टेस्ट है सुबह, तो आप मुझे जल्दी उठा देना जी। उसके बाद वो सिलेक्ट हो गया, गुजरांवाले गया। बहुत खुशी हुई घर वालों को, इसके फादर को, इसके भाइयों को, कि उनकी भी शदीद ख्वाहिश थी, उस बच्चे की भी थी, तो उनकी भी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे बेटों में से कोई आर्मी में जाए। माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उसको अपनी मंजिल की तरफ खुद बखुद ही लेके जा रहा था। बचपन में आपने, उनका मिजाज कैसा था बाकी भाइयों की निस्बत? शरारती थे, संजीदा थे, या कि वो जिस तरह मासूम नज़र आते हैं माशाल्लाह ऐसे ही क्यूट मासूम थे? मासूम बहुत था, शरारती भी था, भाइयों से शरारतें करना, छोटी छोटी शरारतें इनके साथ, बस खेलना इनके साथ। तो ये है कि वो छोटा था ना, तो वो छोटा ही इनकी नज़रों में था। कहते हैं कि बड़ा जो बेटा होता है, अगर मैट्रिक में जाते हैं तो कहते हैं कि जी ये बड़ा है, तुम ये काम कर रहे हो। तो ये यूनिवर्सिटी चला गया तो सब कह रहे थे छोटा है, कोई बात नहीं है। बहुत मासूम था, शरारतें छोटी छोटी करनी भाइयों के साथ, इधर उधर की। तो ये है कि कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? और आगा मुकद्दस साहब का कौन सा नंबर था? मेरे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 6 बेटे दिए, ये सबसे छोटा था। तो छोटा लाडला भी होता है? छोटा लाडला भी था, और इसकी एक आदत थी कि सोता था अपने बाप के पास, बड़े भाई के पास, तो हाथ में पंजा मिला के सोता था। तो उसने खाना नहीं खाना जब तक अब्बू नहीं बैठते, उनके साथ बैठ के अपने अब्बू के साथ खाना खाना उसने इंतज़ार में रहता था। वो अगर देर हो जाती थी तो बैठा, नहीं अब्बू आएंगे तो उनके साथ खाऊंगा। तो यह कि भाइयों की सारी बातें उन्हें माना, भाइयों ने उसको कहना ये कर दो वो कर दो, सब कुछ काम करना उनका, क्योंकि छोटा था। तो उसको ये भी था, हाँ जी मुझे छोटा हूँ, मुझे सब कहते हैं, मैंने कोई बात नहीं बेटे, छोटी है तो करो काम। तो ये उससे जो बड़ा जो बेटा था आगा वास, उसका तकरीबन उससे ज़्यादा थोड़ी सी शरारतें होती थी ज़्यादा, बाकी ज़रा बड़े थे उससे ज़्यादा शरारतें होती थी, आपस में नोक जोंक, हंसी मजाक। यह है कि कोई सीरियस इनका मजाक ऐसा नहीं होता था कि आपस में हाथापाई हो या इस तरह की हो, बस इसी तरह का गुजरती गई। तो ये है कि बहुत सबसे मिलने जुलने वाला बच्चा था, आगे बढ़ के सलाम वाले नहीं, कोई बुजुर्ग कोई घर में आया, कोई बाहर कोई मिल गया, आगे बढ़ के खुद सलाम की, ये नहीं कहा कि उसने मुझे देखा नहीं है तो नहीं करनी, नहीं खुद आगे गया, अस्सलाम वालेकुम। तो अगले ने खुद आगे होकर उसको प्यार देना, खुश हो जाना कि भाई इसने बच्चे ने हमें खुद आगे होकर पढ़ लिया। पढ़ाई में भी सबसे आगे था, हर चीज़ में आगे था।